फिर आ गए। चलो बच्चों पढ़ते हैं रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको सेल्फ प्रैक्टिस 12 दिख रहा था। अब हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं। बच्चों सबसे पहले रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था। रोटेशनल सिमेट्री एक वो सिमेट्री होती है जो ऑब्जेक्ट की फिगर वापस सेम उसी पोजीशन में आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। ये देखें, ये हमने एक फिगर बनाई है ABCD, ठीक है बच्चों। अगर हम इसे रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये A नीचे आ जाएगा और ये जो अपना C था ये ऊपर पहुंच जाएगा। सेम ऐसे A आ गया, C और ये D ये इधर आ जाएगा और ये C ऊपर गया, C ऊपर गया, ठीक है। और फिर इसे दोबारा हम 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो क्या आएगा, ये C इधर आ जाएगा, ये C जो था आपका इधर पहुंच गया, ये आ गया और ये A इधर आ गया। फिर इसे 90 डिग्री पे करते हैं तो बच्चों यहाँ 90 हुआ, यहाँ फिर 90 करा, फिर ये 90 किया और ये 90। अब आप इसमें एक ये देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन है बच्चों, ये क्या है फर्स्ट पोजीशन, ये आपकी सेकंड पोजीशन है ये, और ये आपकी थर्ड पोजीशन है और ये आपकी फोर्थ पोजीशन है। अब देखो बच्चों फोर्थ पोजीशन का आपको क्या देखने को सेम मिल रहा है, क्या सेम मिल रहा है देखने के लिए। सबसे पहले बच्चों देखो फर्स्ट पोजीशन को हम स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्टार्ट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से करते हैं तो हमें सेम क्या फर्स्ट पोजीशन में भी हमें सेम मिल रहा है, सेम फिगर मिल रही है, सेकंड पोजीशन में भी सेम मिल रही है, थर्ड में भी सेम मिल रही है और फोर्थ में भी सेम मिल रही है। तो इसका क्या है, ये बेटा बच्चों रोटेशन सिमेट्री है। और रोटेशन सिमेट्री के जब सेम फिगर मिलती है, जब हमारी मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा हमें सेम फिगर मिलते हैं किसके अंदर में, जब हम अपना किसी रोटेशन, हमारी जो रोटेशन होती है, रोटेशन इज 360, जब हमारी रोटेशन 360 के बराबर हो जाएगी तो बच्चों इसमें क्या आएगा, जब हमारी रोटेशन हो जाती है और रोटेशन के बीच में, रोटेशन के 360 के बीच में, जब हमारा 360 के बीच में जब हमारा रोटेशन होता है तो हमारी जो सेम फिगर आती है, जितने भी टाइम्स ये नंबर ऑफ टाइम्स जो फिगर सेम आएगी तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे सिमेट्री ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों से, सिमेट्री ऑर्डर। क्या कहें, जब सेम पोजीशन आएगी तो उसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ रेशनल सिमेट्री, या ऐसा बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है बच्चों। ये आ गया ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। क्या बोला आपने, जब भी हमारा एक टाइम से, ये वन टाइम से, इससे ज़्यादा जितनी बार भी हमारी सेम फिगर आएगी उसको हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। किसके अंदर, 360 रोटेट करने की। यहाँ से हमारा 90 प्लस ये क्या होगा, 90 90 180, ये आपका यहाँ आ जाएगा 180, ये आपका कितना आएगा 270 और ये आपका आ गया 360। हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक 360 तक हम जब से रोटेट करते हैं तो हमारी सेम फिगर कितने टाइम्स आई बच्चों, सेम फिगर कितने टाइम्स आई, देखिए फर्स्ट पोजीशन सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हुई, उसका हमारा नंबर ऑफ 4। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गया हमारे पास, 4 नंबर, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा, ये हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री समझने के लिए हमने करा। अब ये हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी में, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को समझने के लिए हमने क्या बोला, 360 का रोटेट करने के बाद जब भी हम 360 रोटेट करेंगे किसी भी फिगर को तो वो सेम फिगर कितने टाइम्स में आएगी उसे ही हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जैसे बच्चों देखो ये पास ये है, ठीक है, ये फिगर है ना, ये ए बी मान लो। अब हमें देखते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी आएगी, यहाँ लिख लेते हैं आपका। और अब अभी हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी बार आएगा बच्चों, एक पोजीशन तो ये आ गया। अब दोबारा हम इसे रोटेट करते हैं ऐसे, तो हमारे इसे रोटेट करेंगे तो क्या पोजीशन आएगी अपने पास, जब हम इसे रोटेट करेंगे ऐसे 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा सेंटर है बच्चों, ये पोजीशन आई, ये पेज तो सेम नहीं है। अब थर्ड पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट होगी, ये तो हमारी स्टार्ट है, क्या बच्चों स्टार्ट है, इससे ये अपना कितना गया 90, ठीक है। अब थर्ड वन क्या आएगा, थर्ड वन क्या आएगा आपका
थर्ड वन है, ये सेम आ गया, सेम फिगर है, ये कितने, ये भी हमारी, इसके बाद ये हमारे 90 का है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन, ये आपकी सेकंड हो गई। अब देखें थर्ड कैसे की, फिर हम इसे 90 डिग्री कितना है बच्चों, जब इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर ये ऐसे आएगा, ये भी सेम नहीं है, ठीक है। अब हम इसे एक बार और करेंगे, ये ऐसे कर लेंगे तो ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, तो ये भी 90 डिग्री का है बच्चों, तो ये भी 90, तो कितनी बार आपको सेम आया, तो ये आया 1 2 3 में, 1 इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, ठीक है। तो बच्चों एक इसमें आया, सेकंड में आया आपके पास, और एक फोर्थ में आया, तो कितनी बार आया इसका, कितनी बार आया 1 and 2 आया, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताइए, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है इसकी बताइए, तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी बच्चों 2, एक ये और एक ये, ठीक है। मोर देन वन, जो कोई फिगर मोर देन वन आएगा उसका सेम, तो उसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ ऑर्डर सिमेट्री, ठीक है बच्चों, ये समझ गया, ये समझना था सिर्फ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। ये बच्चों समझ गए। एक और एग्जांपल ले लें आपको बताने के लिए, चलो एक और लेते हैं, मान लो ये हमारे पास स्क्वायर है, आप बताइए इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कैसे होगा, ये पॉइंट है, तो इस पर कितना होगा, इसका कितना होगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू कितना बच्चों 4, क्यों, इसे हम जैसे भी 90 डिग्री पे घुमाएंगे हर बार वो सेम ही पोजीशन आएगी, तो मैक्सिमम कितना आ सकता है 4 है। और अगर एक बच्चों इसमें आगे देखें, अगर वो उसमें पूछने लगे, इसके साथ पूछने लगे लाइन सिमेट्री कितना होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पूछने लगे तो लाइन सिमेट्री किसमें पढ़ा था हमने, फ्रैक्शन में पढ़ा था, फ्रैक्शन में लाइन सिमेट्री कितना होगा, देखो बच्चों 1 2 3 और ये 4, तो बच्चों क्या ये क्या होगा, लाइन सिमेट्री भी कितना होगा इसमें 4, ध्यान रखना। आगे जो एक्सरसाइज है उसमें लाइन सिमेट्री के बारे में भी हमको, लाइन सिमेट्री के बारे में, ऑर्डर ऑफ रोटेशन दोनों के बारे में पढ़ना है कि दोनों क्या होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा एग्जाम्पल था जो आपको समझाने के लिए। मान लो एक और बोलते कि उसमें पूछा है आपको कि अगर हम कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, जैसे मान लो अल्फ़ाबेट है हमारे पास एच का मिड पॉइंट है ये, तो हमारा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा बच्चों, देखें एच तो ये हमारी स्टार्टिंग है ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से दूसरा एच क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारा रो है, तो दूसरा ये बनेगा, ये तो सेम नहीं है, तीसरा क्या बनेगा बच्चों, देखो तीसरा आ गया, ये सेम है, फिर फोर्थ क्या बनेगा, फोर्थ कैसे आ जाएगा, ये भी सेम नहीं है, कितने क्या आएगा, हमें सिर्फ 360 तक ही रोटेट करना है। फर्स्ट ये हमने क्या है कितना बच्चों 90, फिर ये गया है हमारा 90, फिर ये गया है हमारे पास 90 और फिर ये लास्ट में गया है 90, तो बच्चों कितना आ गया इसमें, कितने सेम है, एक ये सेम है एक ये सेम है, तो कितना ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना हुआ आपका 2, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 हुआ। अब बच्चों इसमें एक ही चीज़ देखते हैं, हमने अभी लास्ट उसमें पढ़ा था आपका लाइन सिमेट्री, तो उसमें लाइन सिमेट्री कितना होगा देखें, इसी के साथ साथ मैं होता तो लाइन सिमेट्री कितना होगा, देखो लाइन सिमेट्री इसका 1, ठीक है, अगर इसे दोनों को डालेंगे तो लाइन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगी और दूसरी क्या होगी बच्चों, तो इसमें लाइन सिमेट्री भी कितनी हो जाएगी, लाइन सिमेट्री इक्वल टू ऑल्सो 2, ठीक है बच्चों, लाइन सिमेट्री, और इसके बारे में हमने दोनों के बारे में हमने समझ लिया। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज या सेल्फ प्रैक्टिस, कौन सा सेल्फ प्रैक्टिस है आपका 12 पॉइंट, सेल्फ प्रैक्टिस में 12C, नोट्स 12 पॉइंट, दिस से 12C। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, पढ़े जरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव ए रोटेशनल सिमेट्री, इनमें से कौन सी फिगर है रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क पॉइंट,
मार्क पॉइंट के अंदर जो हमारा मार्क दिया है इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री है बच्चों। देखें, ये सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है या नहीं है, ये हमारा मार्क पॉइंट है। फर्स्ट में सिर्फ पहला करके दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट में क्या है बच्चों, ये है, यस ये है ना। फर्स्ट में आपका दिया हुआ ये, क्योंकि हम इसे रोटेट करेंगे सेम वाली फिगर आएगी, तो ये क्या आ जाएगा, रोटेशनल होगा बिल्कुल, है ना। आ रहा है समझ में। पहला है, दूसरा बताइए, दूसरा बताइए, दूसरा स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर आपका कुछ ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो ये भी होगा। दूसरा भी है, सी भी हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगुलर टाइप में। और डी देखें, जेड को हम अगर रोटेशनल करेंगे तो होगा या नहीं होगा। देखें बच्चों, जेड कोड बता देता हूँ मैं आपको, डी, ये अपने पास जेड है, ये आपका। हम इसे रोटेट करेंगे, फर्स्ट रोटेट में क्या आएगा, फर्स्ट रोटेट करेंगे तो ये एन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर रोटेट करेंगे इसे तो फिर ये आपका फिर वही आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये क्या है हमारे पास, ये भी यस है, ये क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखेंगे ई देखेंगे, ई रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। देखो बच्चों, मैं इसलिए सारा एक एक नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें वीडियो लेंथ हो जाएगी। आप लोग बोलते हैं वीडियो लेंथ होगी, तो अब मैं ऐसे बता रहा हूँ जो आपको नहीं होता। जैसे एम है, एम का देखें बेटा, एम का देखेंगे, एम की हमारे रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं। रोटेशनल सिमेट्री मतलब जो 360 होने के बावजूद सेम पोजीशन पे आ जाए उसे रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। ये हमारा पॉइंट है। अब इसका फर्स्ट रोटेशन क्या होगा, ऐसे 90 डिग्री हो गया बच्चों, है ना। अब थर्ड देखें, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब फोर्थ देखें, फिफ्थ देखें, नहीं आया बच्चों, कहीं भी नहीं आया, लास्ट तक नहीं आया, तो ये क्या होगा हमारा, ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। क्योंकि हमने क्या बोला था, मोर देन वन टाइम्स। क्या होगा, रोटेशनल थ्योरपी कब होगा, रोटेशनल सिमेट्री कब होगा, जब मोर देन वन टाइम आएगा। मोर देन वन टाइम सेम पोजीशन आएगा तो उसे क्या कहेंगे हम, रोटेशनल थेरेपी, सॉरी रोटेशनल सिमेट्री, नो थेरेपी, रोटेशनल सिमेट्री। बच्चों मैं जानबूझ के थोड़ा बहुत गलत होता हूँ ताकि आप मुझे पकड़ो और मुझे बता दो, ठीक है बच्चों। ये एफ भी हो जाएगा अपने पास, जी भी है, और आपका है, अब बचता है एच का देखो बच्चों, क्या एच का दिया हुआ है टी की रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। देखें दूसरा टी कैसे बनेगा, ये दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन क्या बनेगा बच्चों, ये फोर्थ पोजीशन क्या बनेगा, और फिफ्थ और लास्ट ये सेम इसमें आएगा, ठीक है बच्चों। जब ये सेम आ जाएगा आपका, जब ये आपका सेम आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये मोर देन वन नहीं है, सेम एक ही बार आया, तो ये भी क्या हुआ, ये भी नो है, तो ये भी रोटेशनल सिमेट्री ये नहीं है, ठीक है बच्चों, ये भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का देखते क्या है। कंप्लीट ईच फिगर, द मार्क पॉइंट इज द सेंटर टू रोटेशन एट द ऑर्डर एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ईच फिगर इन ऑर्डर 4। इसमें ऑर्डर 4 दिखाना बच्चों। ऑर्डर 4 कैसे दिखाएंगे, देखो सबसे पहले इसमें ऑर्डर 4 कर दे रखा है, इसमें ये हमारा पॉइंट है और ये हमारा ऐसे, तो बच्चों स्टार्टिंग हो गया, इसमें होता है ऑर्डर 4। तो ऑर्डर 1
अगर हम इसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 एंड ऑर्डर 4। ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये हो गया। सेम आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, तो सारे ऑप्शन करने हैं क्वेश्चन 2 का। ठीक है, ये अपने बता दें कैसे कैसे इसका वो बनाना है। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है बच्चों। जैसे आपको सी कराता हूँ, देखो सी 2 का सी। सी में क्या बच्चों, ये देखें आपका एंड दिस एंड दिस वन। ठीक है बच्चों, ये है। ठीक है, ये बताते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने फिगर बना ली थोड़ी सी। तो ऑर्डर 2 में देखना बच्चों, इसे 2 बार आना चाहिए। ऑर्डर 2 मतलब क्या, ऑर्डर 2 रिफ्लेक्शन ऑर्डर 2। तो इसमें क्या होगा, इसमें दूसरा क्या होगा, हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये ऑर्डर 2 1 एंड 2 तो सेम आएगा। ये ऑर्डर 2 में लेना है 1 2। ठीक है बच्चों, ऑर्डर 2 में। ठीक है, इसमें बताया कि कंप्लीट ईच फिगर द मार्क पॉइंट इन द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर गिवन फिगर ऑर्डर 2। मतलब 1 और 2 में अब हमारा वो उसके सेम आएगा। अब इसके देखें ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 में देखें बच्चों, एक ही आ गया आपका, ये 4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। और इसमें बच्चा बता रहा है ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 में सेम ऐसे ही होगा आपका, ये हो गया आपका ऑर्डर। ठीक है, अब चलते हैं। ये मैंने कुछ करा दिया आपको, बाकी आपको खुद करना है क्योंकि इसमें पूरा डायग्राम स्केल से खींचेगा और वो अगर हम वो करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट सही नहीं आएगा। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग शेप। इसके रोटेशनल सिमेट्री कितनी आएगी, स्टेट ऑर्डर बताइए। सबसे पहले थर्ड का ए का कितना आएगा बच्चों, ए का बताइए कितना आएगा, ए का कितना आएगा, ए का आएगा बच्चों 3। क्यों क्यों आएगा 3, देखें एक हम एक पहले ही वो बताते हैं आपको कितना सेम आएगा। देखिए कैसे है आपका, ऐसे है और ऐसे। ठीक है, हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा। ये हम ऐसे लेंगे तो ये इधर आएगा। आ गया। अब और रोटेट करेंगे इसे इस टाइप में इधर, तो अब क्या आएगा, आ गया। ये क्या आएगा, फिर इसे रोटेट करेंगे। तो बच्चों ऐसे करेंगे तो ये थ्री टाइम्स जो है अपना सिमिलर आएगा। 3 टाइम्स सिमिलर आएगा। जब 3 टाइम्स सिमिलर आएगा तो इसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 3। ये दूसरा कितने का आएगा, दूसरा 2 बार आएगा। बी कितना आएगा, बी आएगा बच्चों 2 बार। ए 3, बी आएगा आपका 2 टाइम्स, बी 2 टाइम्स आएगा। इसका फोर्थ सी 4 टाइम्स आएगा बच्चों, क्योंकि सेम है। सी का आएगा 4 टाइम्स, मैंने आपको बताया था एग्जांपल में, सी 4 टाइम्स बताया था। ठीक है, सी 4 टाइम। डी का 5 देखो बच्चों, इसके डी वाला डी के 5 साइड इक्वल है।
5 साइड इक्वल है, ये इक्वल है, मेरे पास इक्वल बनाने बाकी इक्वल है, ये 5 साइड इक्वल है, तो इसका आएगा अपने पास 5, क्योंकि इसे कैसे रोटेट करेंगे, सेम 360 में करेंगे तो इसका 5 आएगा। ठीक है बच्चों। अब ई देखें, ई बच्चों ई का देखें कितनी साइड है इसमें, ई में आपका ई में कितना है आपका, ई में आपका 1 4 5 6 एंड 7 साइड है। तो बच्चों इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या आएगा, इसका आएगा 7। ठीक है, इसका 7 आएगा, एफ का आएगा, एफ का 4 आएगा, क्यों, क्योंकि उसकी 4 साइड इक्वल है, 4 आएगा। जी का बच्चों देखो, जी कहाँ है अपने पास, जी का ये है, जी है आपका इस टाइप का, जी का इसका आएगा 2, क्योंकि ये 2 साइड है, ऐसे रोटेट करेगा तो इसका ऑर्डर ऑफ जी इसका आएगा, जी का कितना है बच्चों, जी का आएगा आपका 2, समझ गए। एच का कितना आएगा, एच का बताइए कितना है, एच का बच्चों देखो ये स्क्वायर है, एच का क्या है, एच जो है स्क्वायर है, स्क्वायर में बॉक्स बनाया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, तो उसका क्या आएगा, उसका आएगा आपका 4, क्योंकि स्क्वायर का जो रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना होता है, 4। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दीज फ्लावर्स बीड्स बाय रोटेशनल सिमेट्री देखनी, इधर रोटेशनल सिमेट्री, तो बच्चों वो सेम ही दिया हुआ इसमें, एक ये है, एक ये है और एक आपका इस टाइप का। तो रोटेशन सिमेट्री क्या होता है, इसे जब हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो कितना है बच्चों इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 3 आएगा। और बी देखें, बी ये आपका था 4, बी का क्या इसमें, ये देखो बच्चों बी दिया हुआ है आपका इस टाइप का, ये इस टाइप का दिया हुआ है, तो इसका कितना है बच्चों, देखो सबसे पहले इसका दिया हुआ है ऐसे, अगर हम इसे आपका रोटेट करते हैं, इसका हम रोटेट करेंगे तो कौन कौन से एंगल पर रोटेट होगा बताइए, क्योंकि बच्चों ये एक ही है, इसमें नीचे दिया हुआ, तो ये इसमें 2 ये दे रखे हैं, तो ये सिर्फ एक ही बार रोटेट होगा, देखने करके। देखो बच्चों ये हो गया, ये 2 हो गए, ये हमारा एक, फिर दोबारा करेंगे, फिर पहले ऐसे, पहले ये इधर गया, फिर अब इसे ऐसे करेंगे तो अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका और एक और करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, इसका 1 आएगा, और 1 जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री में काउंट नहीं होता, जिसका मोर देन 1 होता है उसे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री में काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वर्क आउट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच शेप यूजिंग ट्रेसिंग पेपर इफ यू नीड, ट्रेसिंग पेपर से निकालना है अगर आपको जरूरत है तो, कितना इसके बताना है, आउट ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है बच्चों, क्या बताना है इसमें, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। हमने आपको बताया था रेक्टेंगल है ए, फर्स्ट ए में रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर बच्चे कितने होते हैं, ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगल में कितनी होती हैं, 2 पता है आपको। बी आपका देखें कितने, बी स्टार है, इसमें कितने हैं
आपके देखें कितनी होंगी, इसमें जितनी भी आपका होगा इसमें 4 होंगी, इसमें आपका जितना वो होंगे साइड होंगी इसकी 1 2 3 4 5 इस टाइप से बच्चों। ये है कुछ इस तरीके से है, इसे तो बनाया नहीं जाएगा तो इसका हम डायरेक्ट लिखते हैं। ये कितना है, ये चलो मैं बना के दिखा देता हूँ, फिर आप कहेंगे ऐसे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चों, यहाँ अगर हम करेंगे तो इसका आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि एक रोटेट एक साइड में होगा तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा, इसका आएगा 6। ठीक है बच्चों, इसका 6 आएगा, बी का, सी का 3 आएगा, सी का 3 आएगा। ये है हम लास्ट में कर भी चुके हैं, इसका ये पॉइंट होगा तो इसका 3 आएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 3 है। इसका भी 3 आएगा, डी का बच्चों 3 आएगा। और ई ओवल है बच्चों, ओवल का 2 आता है, ओवल है इस टाइप में बच्चों ये, तो इसका आपको बताइए कैसे करके दिखाएंगे, इसका आपका 2 आएगा। ठीक है बच्चों, चलो 50 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 करें। अगर बच्चों किसी का सिमेट्री बनाना ना रहा हो तो आप मुझे कमेंट है, मैं आपको उसका अलग से वीडियो बना के उसके कमेंट करके बता दूँ। अब बच्चों देखो फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले सेंटर ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है, एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। ठीक है, सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ, तो हम साथ साथ करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखो, इसमें लिखते हैं शेप और सेंटर ऑफ रोटेशन, उसमें एकदम शॉर्ट में ऑर्डर ऑफ रोटेशन ओ आर, और एंगल ऑफ रोटेशन ए, ओ आर ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ए आर एंगल ऑफ रोटेशन, सी आर सेंटर ऑफ रोटेशन और शेप। तो सबसे पहले बच्चों इसमें कौन सी शेप आएगी हमारे पास, हम करें स्क्वायर। आपको पता ही है स्क्वायर की शेप होगी स्क्वायर। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा बच्चों, स्क्वायर में सेंटर ऑफ रोटेशन सेंटर ही होता है उसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन joining the midpoint of the opposite side, joining the midpoint जैसे कि आपका ये स्क्वायर है बच्चों, इसका ये सेंटर ऑफ। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे इसमें, 4, सबको पता है, जब सिग्माएंगे 4 होंगे। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, हर एंगल पे कितना है 90 डिग्री पे वो अपनी पोजीशन ले लेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा अपने पास रेक्टेंगल, दूसरा है अपने पास रेक्टेंगल। शेप की बात करें, रेक्टेंगल का भी सेम ऐसी ये शेप होती है आपके पास, सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स इक्वल टू कॉल्ड इज मिड पॉइंट। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, मिड पॉइंट। इसका क्या बच्चों, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा। ठीक है, एक ऐसे करेंगे तो इसका कितना होगा, इसे एंगल ऑफ रोटेशन, ये लिख देता हूँ मैं आपको, एंगल ऑफ रोटेशन कितना है इसका बच्चों, 180 डिग्री के बाद ये आपकी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, अब तीसरा है आपका रोम्बस, RHOM रोम्बस। ठीक है बच्चों, ठीक है, रोम्बस का भी मिड पॉइंट ही होता है। इसका कितना होगा, इसका भी रोम्बस का भी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा, जो ऑर्डर जिसमें भी मोस्टली जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होता है तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ वन है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका भी बच्चों इक्विलैटरल होता है, इसका भी मिड पॉइंट ही होता है। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ रोटेशन होते हैं इसमें 3। जब 3 होंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, जब 3 होंगे तो 3 होंगे 120, तो 3 होंगे तो 120 होगा। ठीक है बच्चों, जब एंगल ऑफ रोटेशन 3 होंगे तो 120।
ठीक है, अब देखते हैं रेगुलर हेक्सागन, इसके लिए हम नेक्स्ट उसमें इसे रब करेंगे। अब फोर्थ वन है, फिफ्थ वन है बच्चों, क्या है आपका रेगुलर हेक्सागन शेप। यहाँ शेप की बात कर रहे हैं, रेगुलर हेक्सा तो जो हेक्सागन है सेंटर ऑफ द हेक्सागन, इसमें भी सेंटर ही होगा, या सेंटर ऑफ हेक्सागन, ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ हेक्सागन हो गया। इसमें क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 होंगे बच्चों, 6 टाइम वो अपनी सेम फिगर लेगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। जब 6 रहेगा तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा बच्चों, एंगल ऑफ रोटेशन होगा 60, ठीक है। अब आपका आता है सर्कल, शेप है सर्कल, तो इसका क्या होगा सेंटर ऑफ सर्कल, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसमें बच्चों ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन आता है इसमें इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट होगा तो उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन एनी एंगल, किसी भी एंगल को ले लो आप, उस पे ही वो आपका सिमेट्री होगा बच्चों। और सेमी सर्कल का क्या होगा, सर्कल हो गया तो सेमी सर्कल का बच्चों सेंटर होता है हाफ, है ना। तो इसका सेंटर आप ले नहीं सकते अगर लोगे, क्योंकि हाफ का सेंटर होता ही नहीं, रोटेशन कहाँ से लोगे आप, तो ये आएगा इसका सेंटर ऑफ रोटेशन नील होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ रोटेशन इसका ले ही नहीं सकते, यहाँ से लेंगे अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन लेंगे तो ये कभी भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी आएगा इसका नील, और एंगल ऑफ रोटेशन भी आपका नील आएगा, ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ रोटेशन भी इसका नील आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखो सिमेट्री एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बस समझने के लिए थोड़ा सा इसमें इसे टाइम देना पड़ेगा। टाइम हमारी वीडियो देखें, एक बार नहीं आ रहा 2 बार देखें, बार बार समझ के देखें बच्चों, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझाया, थोड़ा टाइम लिया है, बट थोड़ा टाइम लिया बच्चों, बट समझाने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर है, लाइन सिमेट्री है, और लाइन ऑफ नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री दिया हुआ है, और रोटेशनल सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। एक बच्चों इन्होंने करके दिखाया। अब हम चलते हैं सबसे पहले एस के ऊपर। एस में लाइन सिमेट्री दिया हुआ है, लाइन सिमेट्री कितनी है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमें लाइन सिमेट्री भी निकालनी है। तो एस में लाइन ऑफ सिमेट्री होता है बच्चों कोई, और इसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री, पहले लाइन सिमेट्री बतानी है, फिर नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री, ठीक है। फिर उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री बताना है, इसमें है क्या नहीं रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जैसे हम बताते हैं, ये चीज़ें बतानी है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका, जेड क्वेश्चन निकाला है, जेड में दिया हुआ है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, जेड में होती नहीं है, तो उसने वो एग्जांपल दिया, उसे छोड़ो, एस का निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब एस के बारे में देखते हैं। एस का हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 9, नहीं होती, एस में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं। नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री, जब उसमें वैसे ही 9 है तो ये बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री का जाएगा, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री 0। रोटेशन सिमेट्री होती है, तो इसमें आएगा यस। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी होती है, एक बार ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो 2, ठीक है, ये गया। अब हम चलते हैं एच, एग्जांपल बताया था आपको। एच का क्या है, एच का क्या होता है, हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बताया था, एक ऐसे करके बताया था मैंने आपको, एक ऐसे बताया था, तो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है यस। नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री 2, रोटेशनल सिमेट्री होती है यस होती है, कितनी होती है, ये भी 2 ही होती है।
मोस्टली क्या है, जितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगी मोस्टली उतने ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा, कुछ को छोड़ के। ठीक है बच्चों। दूसरा अब देखेंगे ओ। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? इनफाइनाइट। लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होती है, सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यस होती है। नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इनफाइनाइट। रोटेशन सिमेट्री होती है, रोटेशन सिमेट्री होती है ओ में, पर कितनी होती है? कितनी होती है बच्चों इसमें? रोटेशन सिमेट्री ओ में 2 होती है। क्यों? देखें, जब इसे ऐसे करें 1 2 और लाइन ऑफ सिमेट्री को हो ऐसे 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 जितना मर्जी से कर। ठीक है। अब हम चलते हैं ई की तरफ। ई अब बचाइए जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ई में होती है, कौन सी होती है? ये वाली। हो गई? कितनी होती है नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री? होती है, ये होती है क्या इसमें? रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री होती है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, और जब नहीं होगी तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या आएगा? 0। ठीक है। अब बच्चों एन पे आ जाइए। एन पे 1 होगा, होगी सिमेट्री? नहीं होगी तो नो। नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री नो, 0। ये रोटेशनल सिमेट्री होती है, यस। रोटेशनल सिमेट्री यस। कितनी होती है? 2। ठीक है। अब लास्ट है आपका सी। सी देखें, सी लाइन ऑफ सिमेट्री सी में होती है, कौन सी है? ये। ठीक है। कितनी होती है? 1 होती है। रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, नो। और ऑर्डर सिमेट्री 0, जब होगी नहीं तो उसमें 0। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है। ध्यान से आपको देखें, तो एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखें, रिपीट करके देखें, पर समझने की कोशिश करें, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत अच्छा है, आगे जाके इसके बहुत यूज़ होने वाले बच्चों। अभी आपको लगेगा कि बोरिंग है, बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आता है इसमें। जब आप एक बार सीख जाएंगे ना तो बड़े मज़े से करेंगे। तो हम कौन सा चैप्टर चल रहा था बच्चों? चैप्टर 12 है हमारा। कौन सा? नाम बताइए। चैप्टर 12 में कौन सा है अपना? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन सिमेट्री। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, कैन वी हैव द रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 whose angle rotation is 45 and 70 डिग्री। वो कह रहा है क्या हमारे पास एक रोटेशन सिमेट्री है जिसका ऑर्डर सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो, और उसका एंगल सबसे पहले इसमें बोला ए का एंगल हो 45, एंगल ऑफ रोटेशन 45 हो, और दूसरे में बोला उसने बच्चों बी में बोला है अगर उसका 70 डिग्री। तो ऐसा पॉसिबल है, उसने बोला ऐसा पॉसिबल है। तो फर्स्ट केस में तो है बच्चों, फर्स्ट केस में है। फर्स्ट में क्या है? यस। क्यों है बच्चों ये बताइए। यो कह रहा है कि कैन वी हैव द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, एक से ज़्यादा ऑर्डर हो और उसका एंगल ऑफ रोटेशन 45 हो। तो कैसे है? हाँ, कैसे बताओ बच्चों। देखो 360 हमारा टोटल एंगल होता है, अगर हम उसे 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आएगा? ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखें, ये आएगा 8। तो ऑर्डर ऑफ नंबर कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आएगा आपका? 8 नंबर। तो ये पॉसिबल है। अब देखें बच्चों, उसने पूछा b = 70 डिग्री, इफ 70 डिग्री अगर हम 360 से आपका 70 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा बिल्कुल नहीं कटेगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो कोई भी शेप बनेगा नहीं है। जब शेप नहीं बनेगा तो सिमेट्री में आएगा नहीं, समझ गए? जब शेप नहीं बनता तो उसका सिमेट्री में नहीं आएगा। ठीक है।
ये समझ गए। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सेल्फ प्रैक्टिस का 12C का लास्ट नंबर है। इसमें देखें गिवन फिगर इज ए पार्ट ऑफ ए शेप। जो एक फिगर दी हुई है बच्चों, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, फिगर है अपने पास ये पार्ट ऑफ द शेप, एक पार्ट है। द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 6 कंप्लीट है। इसमें 6, इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 6 है। तो बच्चों देखें 6 में कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ इसका एक हमें एक ये दिया हुआ है, तो हमें इसका 6 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 6 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, 1 3 4 5 एंड 6 है ना सेम, है ना सेम, सेम है सेम। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसमें जाएगा एक, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, ऐसे ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने हो गए इसके 6। तो ये बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पे पूरी होती है और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा होता है। तो अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है किसी भी MCQ में या इसका कोई और भी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके बोलें, हमें कमेंट करें, हमें बताएं, हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बच्चों बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इसे बड़े ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये आगे अपनी बड़ी क्लासेस में बहुत काम आने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। हमारे पास टाइम की कमी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथ हो जाती है, तो आप बच्चों से देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसलिए हम शॉर्ट में आपको ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको और जानना है तो हम उसके लिए एक नई वीडियो बना देंगे और डिटेल में बना देंगे और आपको बड़ी क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।